It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the metal sheet are required for the same? तो क्या है, हमारे पास एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है. क्लोज्ड मतलब कि उसका हमारे पास टॉप भी है और बॉटम भी है. उस टैंक की जो हाइट है 1 मीटर है और उस टैंक का जो हमारा बेस का जो डायमीटर है, जो टैंक का बेस है उसका डायमीटर 140 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो आपको उस टैंक को बनाने के लिए कितने मीटर ऑफ शीट चाहिए. ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जैसे ये सिलेंड्रिकल टैंक है, एक रफ फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो इस टैंक की जो हाइट है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 मीटर है. ठीक है, और जो इसके बेस का डायामीटर है, ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास यहाँ 140 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखिए. हाइट 1 मीटर में है और डायमीटर सेंटीमीटर में गिवन है और आपको आंसर अपना मीटर स्क्वायर में बताना है. तो इसलिए हम अपने इस जो डायमीटर है इसको कन्वर्ट करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है इन द क्वेश्चन, हाइट ऑफ टैंक हमें गिवन है दैट इज 1 मीटर और डायमीटर है गिवन हमें, डायमीटर ऑफ टैंक 140 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें अपने फॉर्मूला के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो इसलिए पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे. तो रेडियस का मतलब क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, विच मीन्स कि 140 सेंटीमीटर अपॉन में 2. तो हमारे पास जो रेडियस आया वो आ गया 70 सेंटीमीटर. ठीक है, ये रेडियस आ गया. अब इसकी यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे. तो 70 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, मैं इसे 100 से क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी. ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं. राइट, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.70 मीटर. राइट, तो ये हमारे पास आ गया रेडियस. अब हमें क्या फाइंड करना है कि उसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट लगेगी. तो हमें मेटल शीट, हमें उसमें बेस भी चाहिए, बेस, टॉप और उसका कर्व सरफेस एरिया भी चाहिए. तो इट मीन्स कि हम यूज़ करेंगे इसमें फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2πr h प्लस r. ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, अपना कर्व सरफेस एरिया भी लगाया है और बॉटम एंड टॉप का एरिया भी इसमें यूज किया है. अब वैल्यूज पुट कर लेंगे. इट विल बी 2 एज इट इज. पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7. रेडियस हमारा यहाँ पे 0.70 मीटर है. ठीक है, इसके बाद हाइट कितनी है हमारी 1 मीटर प्लस रेडियस इज 0.70 मीटर. ठीक है, राइट. तो अब सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. ये एज इट इज आ जाएगा. ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे इट विल गिव अस 1.70 मीटर. राइट, अब हम अगले स्टेप में ये जो मेरा यहाँ पे डेसिमल है 0.70, मैं इसको 70/100 लिख सकती हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए. मल्टीप्लाई हमारा 1.70 मीटर है. ठीक है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं बट मैं वो अगले स्टेप में करूँगी. राइट, तो भी मैं यहाँ पे कैंसिलेशन कर रही हूँ. 7 1 7 10 से हो गया. ठीक है, और इसके बाद 10 1 10 10 2 1 2 5. ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचा, 22 मीटर, 22 मल्टीप्लाई 1 मीटर अपॉन 5, आई मीन 1/5 मीटर मल्टीप्लाई 1.70 मीटर. तो हम इसको लिखेंगे, अब इस फ्रैक्शन, इस डेसिमल को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ. सो इट विल बी 100 हेयर. राइट, अब हम यहाँ पे इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे. तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये मैं इसको 2 से कैंसिल कर सकती हूँ. 2 11 2 5. अब इसके बाद मेरे पास क्या बचा है, 11 इंटू 1 मीटर इंटू 17 मीटर अपॉन में 5 5 25 है. ठीक है, तो 11 1 11 मीटर आ जाएगा, 17 अपॉन में 25. राइट, अब हम इसको क्या करेंगे, सो इट विल बी 187 अपॉन में 25 मीटर स्क्वायर आ गया है, क्योंकि मीटर इंटू मीटर विल बी मीटर स्क्वायर. और अब हम इसको डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे मैं डिवीजन कर रही हूँ 25 की 187 से. तो सबसे पहले ये 25 7 175 पे कैंसिल होगा एंड विल गेट हियर 12. इसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे एंड विल टेक अ 0. डेसिमल यहाँ भी लगेगा. इट विल बी 120. सो 25 4 100. राइट, अब हमारे पास यहाँ पे 20 बचा तो मैं फिर से 0 लूँगी एंड इट विल बी 25 8 200.
and here it's completely cancelled. So we have got 7.48 meter square. So answer is 7.48 meter square of metal sheet is required to make the cylindrical tank. Thank you.